हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि पाई है एक क्या है परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो होता है 22/7 उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक है। बहुलक का कंटेंट कि फ्रैक्शन में जो ज्यादा बार आता है ना वो बहुलक कहलाता है। 2 एक बार है, 5 एक बार, 7 एक बार, 3 2 बार है और 6 एक बार है। तो फ्रैक्शन में 3 ज्यादा बार आया है तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा। तीसरा नंबर में कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो जो घटने वाली घटना है तो संभव, तो उसका मान 1 होता है निश्चित का, और अनिश्चित का होता है 0। चौथा नंबर में कि 45 तथा 60 का मौसा है। मौसा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करना है, 45 से करेंगे, इसको हल भी कर सकते हैं। पहले 60 लिखे फिर 45 लगाएंगे तो 45 एक बार में जाएगा 45 और इसको माइनस करेंगे, 60 में से 45 जाएगा 15 बचेगा। फिर इसको घेरेंगे, फिर यहां से उठाएंगे बी का मान 45, फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा। तो इसका एचसीएफ का कंटेंट है कि जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है वो एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ 15 होगा। जब तक कटता नहीं है तब तक हम छोड़ते नहीं है एचसीएफ। इसका 15 हो गया। 5 नंबर में चलेंगे। 8 का घात 0 है, गुना में 2 का घात 0 है, और पता है कि किसी भी संख्या पर 0 घात रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 का घात 0 गुना में 2 का घात 0, 8 का घात 0 तो मान 1 होगा, फिर गुना है तो गुना, 2 का घात 0 तो मान 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान 1 होगा, और इसका हो जाएगा बी नंबर जो कि सही है। छठा नंबर में आते हैं, बिंदु -12, -18 का भुज है। भुज के बारे में मैं बता दूं, भुज x और y बिंदु लिखे तो x का मान भुज होता है और y का मान कोटि होता है। तो कभी भी कुछ करते हैं ग्राफ में तो x को उठाते हैं और y पे जाके छोड़ देते हैं, चाहे पहले माइनस रहे या प्लस रहे, पहले x को उठाएंगे वहां पे जाके छोड़ देंगे। x का मान भुज होता है, ईबीएससी का और कोटि का ऑर्डिनेट। तो भुज पूछ रहा है तो भुज क्या बताना है, पहले वाला का मान x, दूसरा वाला का मान y, x भुज y कोटि। x का मान -12 तो बिंदु -12 और कोमा -18 में भुज 12 होगा। यही कोटि पूछता है तो -18 होता है, तो भुज पूछ रहा है तो -12, इसको नोट करना है। अब आएंगे 7वां नंबर पर। 7वां नंबर में कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर मीन्स सीएम का स्क्वायर है, तो उसका व्यास डैश डैश सेंटीमीटर होगा। तो हमें मांग रहा है व्यास। व्यास को प्रेजेंट करते हैं डी से। तो सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। मैंने वृत्त बनाया और ये केंद्र है, और केंद्र, और ये होता है परिधि। परिधि अंग्रेजी होता है सरकमफेरेंस, और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और हमें दिया है व्यास, परिधि से परिधि तक केंद्र को छू करके गया, और यहां से यहां तक की दूरी डी है व्यास। हमें ये फाइंड करना है व्यास। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 49
पाई सीएम का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, जो भी चीज दिया रहता है हम उसके सूत्र के बराबर रखते हैं। जो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर में रखेंगे 49 पाई सीएम का स्क्वायर। एक चीज पता है कि जिसका मान दिया रहता है हम उसके सूत्र के बराबर रखते हैं, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इधर में रख दिए 49 पाई सीएम का स्क्वायर। तो पाई पाई को हम कैंसिल कर देंगे, हमें क्या बचा, हमें बचा इधर में आर स्क्वायर और बराबर में इधर में क्या बचा 49 सीएम का स्क्वायर। और ये भी पता है ना, जब यहां इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा तो रूट में लगेगा, तो स्क्वायर हटा देंगे क्या बचेगा आर, इधर में क्या लग जाएगा रूट, और 49 है रूट में 49 लगा दिए, और सीएम का स्क्वायर है तो सीएम का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ रूट है ना, वैल्यू ऑफ रूट इक्वल हाफ, मतलब रूट का मान जो होता है ना वो 1/2 होता है, मतलब आधा होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7, यहाँ डबल सीएम है, सीएम इंटू सीएम सीएम स्क्वायर, एगो सीएम इसमें आएगा फिर एगो सीएम इसमें आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाता है, और 2 गो में से एगो लेना है, वर्ग का मतलब 2 गो, वर्गमूल मतलब 2 गो में से एगो, घनमूल मतलब 3 गो में से एगो, तो 2 गो 7 सीएम है, एगो 7 सीएम निकाल लेना है। तो हमें क्या निकला, अभी हमें निकला आर, हमें आर नहीं हमें डी निकालना है। हम डी बराबर फॉर्म लिखेंगे यहाँ, चूंकि डी बराबर 2 इंटू आर 2r, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर का मान पुटअप करना, आर का मान कितना निकला 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें डी बराबर क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 सीएम, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसको नोट करना है। अब आएंगे हम 8 नंबर पे। 8 नंबर पे कह रहा है कि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। मतलब क्या होगा, सबसे पहले बेलन का बात किया है, बेलन बनाएंगे, बेलन बना देंगे। एक चीज और भाई, बेलन की बात करेगा, बेलन के ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह विरीत है, क्या है विरीत है, और विरीत में पता है ना, विरीत में क्या होगा केंद्र होगा, केंद्र होगा, और नीचे में विरीत है, नीचे में भी केंद्र होगा। भाई अगर विरीत है तो केंद्र होगा, फिर इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी को हम बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई h, ऊंचाई को किससे प्रेजेंट करते हैं h से, h फॉर हाइट। इसका मान कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, दोनों वृत्त है सेम, तो यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी d होता है व्यास, इसका कितना है 28 सेंटीमीटर। हमें पहले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा 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 संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्म क्या आता है, इसका फॉर्म 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है। संपूर्ण कहेगा तो ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, और ये भी वृत्त है, इसका भी पाई r स्क्वायर हो। वक्र कहेगा तो इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, तब क्या बचेगा बीच वाला सतह क्या नाम होता है
क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ, इसका नाम है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ संपूर्ण कहेगा तो ये भी जुटेगा। वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर और h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। पूरे कहेगा तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच दोनों जुट जाएगा। जुटने के बाद हमें संपूर्ण मांग रहा है, संपूर्ण की बात करते पहले। और संपूर्ण के बाद हमें तो सूत्र में क्या चाहिए, आर चाहिए। हमें दिया क्या है, हमें तो व्यास दिया हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं, यही लिख देते, कहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले निकालेंगे आर। हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर डी अपॉन 2 होता है। आर बराबर डी अपॉन 2 मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होता है। मान लेते हैं कि व्यास 28 है और मुझे पता है केंद्र ये भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे तो पूरा व्यास हो जाएगा। क्या करेंगे, आधा करेंगे। इसलिए आर का मान कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, कुछ नहीं छोड़ना, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, 2 से भाग करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। कितना होगा, 14 दूनी 28। आर का मान कितना निकला, 14 सेंटीमीटर। हमें आर का मान थोड़ा चाहिए, हमें तो क्षेत्रफल चाहिए। हम आर का मान इसलिए निकाले, कहा कि हमारा फॉर्म में है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, सूत्र में आर चाहिए, सूत्र में आर डी तो चाहिए ना, इसलिए डी का आधा क्या हो गया, आर। अब क्या करेंगे, इसका मान पुटअप करेंगे, 2 इंटू पाई। पाई का मान कितना लगाना है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22/7 ही यूज करेंगे, अन्यथा देगा तब 3.14 यूज करेंगे। 22/7 पाई का मान, ये तीनों गुना है। और आर का मान कितना निकला, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लगा देंगे। और एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लस आर का मान 14 सेंटीमीटर। और पता है ना भाई, पहले कोष्ठक का क्रिया करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर, कोष्ठक का क्रिया 20 और 14 को जोड़ देंगे, कितना होगा 34 मीन्स 34 सीएम। जोड़ने पर सीएम 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 ही रहेगा, गुना में है तो सीएम का स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 7 दूना 14। अब कितना, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 22 को करेंगे 44, फिर 44 को 2 से करेंगे 88 सीएम है तो सीएम, और ये कोष्ठ टूटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना, गुना लगा देना है 34 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 4 से 8 को करेंगे, 4 8 32 के 2 3 बचा, फिर 4 8 32 3 35 हो गया, फिर 3 से करेंगे, 3 8 24 के 4 बाकी 2, 3 8 24 2 26 लिख दिए। और यहाँ लगा देंगे 2 5 6 9, फिर 6 3 9, फिर 2 और सीएम गुना सीएम करेंगे, क्या होगा सीएम स्क्वायर। तो हमारा बेलन का सूत्र जो क्षेत्रफल जो निकला सूत्र के मुताबिक वो निकला 2009 से 92 सीएम स्क्वायर। तो 2009 से 92 खोजेंगे, इसमें 2009 से 92 बी नंबर में है, हमारा बी नंबर हो जाएगा सही आंसर, इसको नोट करना है। अब आएंगे हम 9 नंबर पे। 9 नंबर में कह रहा है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, व्यास। हमें निकालना पहले क्या है, हमें तो पहले डी निकालना है, डी का मान दिया हुआ, पहले आर निकालेंगे। आर का मान देता तब कुछ नहीं करते, डायरेक्ट पुटअप करते मान। गोला के बारे में कह रहा है, सबसे पहले हम गोला बना देंगे। ये गोला है, गोला में और वृत्त में भाई, गोला और वृत्त एक ही तरह देखने में लगता है लेकिन अलग है। क्या अलग है कि वृत्त को हम इस चुटकी में पकड़ सकते हैं, 2D है, गोला 2D नहीं है। गोला को पकड़ने के लिए, उदाहरण के लिए मेरे पास फुटबॉल है, फुटबॉल को पकड़ने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, और वृत्त को हम चुटकी में पकड़ सकते हैं। तो वृत्त 2D में आता है और गोला 3D में आता है। क्या करेंगे, D4 डायमेंशन
गोला में भी केंद्र है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्त मिलकर के एक गोला बनता है। अब आप ही कहिए एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 4 मिल करके बनाएगा, 4 वृत्त मिल करके बनाएगा, क्या बनाएगा, एक गोला। क्या हो जाएगा, एक का पाई आर स्क्वायर है, दूसरा का भी पाई आर स्क्वायर, तीसरा का भी पाई आर स्क्वायर, और सबको हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 1 2 3 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर लिखें। 4 वृत्त मिलकर के एक गोला बनता है। जब एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो 4 को जोड़ देंगे, 4 को वृत्त को जोड़ देंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 को जोड़ दिए, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हुआ ना। या हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, हम कह सकते हैं लेकिन बच्चा को समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसको बारीकी से समझाया। एक गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 वृत्त मिलकर के एक गोला बनता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरा भी पाई आर स्क्वायर, सबको जोड़ दिए 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया मेरा, गोला का अंग्रेजी होता है स्फेयर, SPHER, स्फेयर, स्फेयर मीन्स गोला। गोला का आयतन पूछेगा भाई, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर के क्यूब होता है। तो क्या होगा, मतलब ये 4 हिस्से में 3 हिस्से लेगा आयतन, तो 3 से भाग करेंगे, क्या होगा, हम लिखेंगे गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से अब हमें लगाना है 4 इंटू पाई का मान 22/7 ही यूज करेंगे जब तक अन्यथा ना कहेगा, अन्यथा कहेगा तो फिर 3.14 यूज करना है। अभी ने कहा है तो 22/7 ही यूज करते हैं हम हमेशा। और आर का स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर का मान तो नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि आर बराबर D/2, इसलिए आर बराबर D/2, डी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, और 2 से भाग करेंगे, 2 सतह 14, आर का मान कितना निकला 7 सेंटीमीटर। हम आर काहे निकाले, हम इसलिए आर निकाले काहे कि हमें फॉर्म में क्या है आर का मान पुटअप करना है। आर निकालने के लिए हम डी का आधा किए, और यहाँ आर इंटू आर, आर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर लगाए, और ये 7 कैंसिल, और अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 4 को 22 से गुना किए 88 हुआ, फिर 88 को 7 से गुना करेंगे, 4 को 22 से गुना किए 88 हुआ, और सेंटीमीटर बचल है सेंटीमीटर, गुना में 7 सेंटीमीटर बचल है 7 सेंटीमीटर, और इसको गुना कर देंगे, 7 8 है 56, बाकी 5, फिर 7 8 56 5 61, कितना हो गया, फिर सीएम गुना सीएम, सीएम स्क्वायर। तो गोला का क्षेत्रफल क्या हुआ 6 से 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर, इसको नोट करना है। अब आएंगे 10वां नंबर पे। 10वां नंबर में क्या कर रहा है, 1 से 44 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। घातांक किसको बोलते हैं, घात के अंक को घातांक बोलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 44 का प्राइम फैक्टर ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाए 2 सतह 14, फिर 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 से लगाए 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 छाके 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, फिर 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, हमें 3 भी मिला और 2 भी मिला। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 से 44 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 है, 2 को 3 है, हमें 3 का नहीं पूछा है, 3 को छोड़ देंगे,
सबसे पहले इसको लिखेंगे 144 बराबर 2 का घात कितना है, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, एक छूट गया, इसको यहाँ लिख देंगे, कितना हुआ 4, 2 का अधिकतम घात 4 गुना 3 का अधिकतम घात 2, और हमें पूछा है 2 का छांट लेंगे और 2 को लिख देंगे 2 का अधिकतम घात, 2 का अतः लिख देंगे, अतः 2 का अधिकतम घात कितना हुआ 4 हो जाएगा हमारा उत्तर 4। इसको नोट करना है।